अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाएं जी, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने कीमती टाइम में से टाइम निकालते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ चिकन कोफ्ता की रेसिपी शेयर की थी और बहुत ही मज़ेदार ब्राउनी की रेसिपी भी शेयर की थी, जो आप अपने घर में बग़ैर अवन के बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अच्छा, कल की वीडियो पर एक आईडी है और आईडी है जी हानिया के नाम से। हानिया ने मुझे कमेंट किया कि आपने जो गाजर की खीर बनानी सिखाई थी, आपकी रेसिपी फॉलो करते हुए मैंने वो खीर बनाई और मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रोफेशनल शेफ़ का ख़िताब दे दिया। और मैंने कल की वीडियो में हानिया के इस कमेंट को पिन भी किया था। थैंक यू सो मच हानिया, आपने मेरी बताई हुई रेसिपी ट्राई की और आपकी रेसिपी आपके हस्बैंड को पसंद आई। यकीन करें, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लोग इस तरह से मुझे बताते हैं कि आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, आपके घर वालों को पसंद आती हैं। अतिया काशिफ मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो मेरी रेसिपीज़ ट्राई करती हैं और हर वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करती हैं। मदीहा शावेज़ हैं, सना चीमा हैं, मारिया मलिक हैं, मिसेस खान हैं। किस किस के नाम लूँ, फिर कोई नाम रह ना जाए और मेरे चाहने वाले मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। भूमा 785, तमन्ना, हमाद सुबहानी, सुमेरा अकील, ये तो अभी मैंने सिर्फ 8-10 नाम लिए हैं, वरना नामों की इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं अगर सबके नाम लेने बैठूं तो व्लॉग ख़त्म हो जाएगा मगर नाम ख़त्म नहीं होंगे। या जो लोग रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते, तो मुझे भला कैसे पता चलेगा कि वो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा ना। लेकिन जो लोग वीडियो देखते हैं और डेली कमेंट भी करते हैं, उनके नाम अब मुझे ज़ुबानी याद हो चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर मैं छोटी सी पोस्ट भी लगा दूँ, एक लाइन की पोस्ट भी लगा दूँ ना, उस पर भी आकर रिस्पॉन्ड करते हैं। मदीहा शावेज़ और अतिया काशिफ, ये दो ऐसे नाम हैं जो मेरी हर पोस्ट पर भी मुझे कमेंट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो रमज़ान की इतनी मसरूफियात के बावजूद भी मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं, मेरी पोस्ट देखने के लिए टाइम निकालते हैं और फिर उस पर कमेंट भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अच्छा, तो जनाब, आज का व्लॉग जो है ना, वो मैंने कल की अफ्तारी से शुरू किया हुआ है। सो मैंने अफ्तारी की आज इतनी कोई आपको नई रेसिपीज़ वगैरह मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज बेसिकली मेरा व्लॉग है अपनी शॉपिंग के बारे में। तो यहाँ पर आज मैंने बनाए थे जी दही बल्ले और साथ में पकौड़े बनाए थे, कुछ रोल समोसे फ्राई कर लिए थे और साथ में मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, रोटी बना ली थी। तो ये हमारा आज का मेन्यू था। आजकल मेरी बेटी को नई नई रेसिपीज़ सीखने का और उन्हें ट्राई करने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। तो खैर, मैं इसको मना भी नहीं करती, क्योंकि बच्चियां इसी तरह ही सीखती हैं। ये यूट्यूब से कोई ना कोई रेसिपी निकाल कर बैठी होती है, फिर मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स लिख देती है और फिर मुझे कहती है कि अब आप मुझे ये इंग्रेडिएंट्स ला कर दें। और हर दूसरे तीसरे दिन ना मेरा चक्कर लग रहा होता है अलफता, और मैं वहाँ से फिर इसको चीज़ें ला कर दे देती हूँ और ये अपनी चीज़ें ट्राई करती रहती है। अभी इसने नई नई कोल्ड कॉफ़ी बनानी सीखी है, आज ये बना रही थी और मैंने टेस्ट की थी एंड लिटरली बहुत मज़े की इसने बनाई हुई थी। बल्कि मैं इसको कह रही थी कि अपने लिए तो बना ली है, अब चलो अब भैया को भी बना कर दे दो। तो इसने पहले अपने लिए बनाई, मुझे टेस्ट कराई और उसके बाद अपने भाई को भी इसने कोल्ड कॉफ़ी बना कर दी थी। तो मेरा ख्याल है कि बच्चियों को रोकना नहीं चाहिए, यही स्टेज है उनकी इन चीज़ों को सीखने की। हाँ, बहुत ज़्यादा चूल्हे वाले काम जो होते हैं ना, वहाँ मैं इसको नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अभी इसको चीज़ें उस तरह से हैंडल करने नहीं आती। बट ये जो नो स्टोव रेसिपीज़ होती हैं ना, इसके लिए मैं इसको इनकरेज करती हूँ कि ये अच्छा है कि ये सीखे, आहिस्ता आहिस्ता ही फिर इसको सारी चीज़ें बनाना आएंगी। अच्छा, तो अब मैं आपको बड़ा ही फ्रैंकली बताऊंगी कि क्या क्या अवेलेबल था ब्रांड्स पर और कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या अच्छा लगा। देखें, वैसे तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपना टेस्ट होता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जो कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो ब्रांड्स मुझे अच्छे लगते हैं, वो आपको भी अच्छे लगते हैं। हर किसी का अपना टेस्ट होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं हूँ इस वक्त गुलबर्ग में और ये 5-6 ब्रांड्स इकट्ठे ही थे। यहाँ पर लाइमलाइट भी था और साथ में सफ़ायर भी था, क्रॉस स्टिच भी था, साया भी था।
तो यहाँ पर मैं आई हुई हूँ लाइमलाइट पर। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स विजिट किए, इसके बाद मैं एथनिक भी गई थी, गुलबर्ग में जो एथनिक है और वो बहुत बड़ा स्टोर है, तो वहाँ पर भी मैं गई थी, प्लस मैं एम्पोरियम में खाटी पर भी गई थी। एंड लिटरली मुझे कहीं पर भी कुछ पसंद नहीं आया। यानी कि जैसे इंसान कहता है ना कि ईद कलेक्शन, जैसे इन ब्रांड्स ने बड़ी अपनी प्रमोशन की हुई होती है, आप इनकी वेबसाइट्स देख लें, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज देख लें, तो इन्होंने बहुत प्रमोशन की हुई होती है। बट जब स्टोर्स में जाते हैं, आई डोंट नो कि चीज़ उस तरह से नज़र क्यों नहीं आती जिस तरह से पिक्चर में दिखाई हुई होती है। मतलब वही सूट जो हमें पिक्चर्स में इतने कोई ज़बरदस्त किस्म के लग रहे होते हैं, जब मैं रियल में देखती हूँ तो वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट होते हैं। इसीलिए मैं कभी भी कपड़ों की ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ तस्वीर में अच्छी लग रही होती है वो फिज़िकली जब जाकर देखते हैं तो बिल्कुल उलट ही होता है। मैं हमेशा कपड़ों की शॉपिंग फ़िज़िकली जाकर ही मैं कपड़े बाय करती हूँ। हाँ, समटाइम्स ऐसे होता है कि मुझे अगर बहुत ही कोई सुस्ती पड़ी हुई हो, मेरा दिल ना कर रहा हो जाने का, तो फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर अभी मैं आपको सारी डिटेल दूंगी, बट थोड़ा सा सब्र करें। यहाँ पर मैं आपको सारी ज्वेलरी दिखा रही हूँ। ये लाइमलाइट की ज्वेलरी है और ये लाइमलाइट गुलबर्ग वाली ब्रांच है, और इनके पास ज्वेलरी कलेक्शन वाज ऑसम। मतलब इतनी तो ना, जो एम्पोरियम वाली ब्रांच है वहाँ पर भी ज्वेलरी इतनी अच्छी नहीं थी, बट यहाँ पर ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। हेयर क्लिप्स, नेकलेसेस, ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स, सब बहुत आला था। और यहाँ से तरब ने अपनी माशाल्लाह अच्छी खासी शॉपिंग की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम आ गए हैं जी एथनिक के स्टोर पर, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एथनिक पर बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की ईद कलेक्शन आई हुई होगी, बट लिटरली कुछ भी नहीं था। मतलब एक सिंगल पीस भी ऐसा नहीं था कि मैं ये सोचती कि मैं इसको ख़रीद लूँ। ठीक है, और एथनिक में पहले गुलबर्ग पर गई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है। आफ्टर दैट हम लोग आ गए थे एम्पोरियम, और क्योंकि यहाँ हमने अपनी अफ्तारी भी करनी थी, वहाँ गुलबर्ग में अफ्तारी का हमारा कोई सीन नहीं बन रहा था, सो हम लोग आ गए थे एम्पोरियम। अभी अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा कि चलो जितने ब्रांड्स हम विज़िट कर सकते हैं हम कर लेते हैं, उसके बाद हम अफ्तारी करेंगे और अफ्तारी के बाद फिर हम जाकर बाय करेंगे। और यहाँ पर ये कोई सामान की ट्रॉली मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ पर मेरा भांजा है मेरे साथ, और उसको मैं लेकर फिर रही थी। बहुत शरारती है भाई, अगर इसको किसी मॉल में हम ले जाएं या किसी शॉप में ले जाएं तो फिर ये टिकता नहीं है, बस इसने भागना होता है इधर से उधर, उधर से इधर। सो हमने इसको इस गाड़ी में बिठा करना, हमने इसको कैद कर दिया था ताकि ये यहाँ से निकल ना सके। खैर, अभी हम लोग आ गए हैं जी बीच ट्री पर, और हमने सोचा कि यहाँ पर भी हम देख लेते हैं ज़रा। असल में आज मेरा भी, मेरी बहन का भी और मेरी भाभी का भी, हम तीनों का मूड था कि हमने लेना रेडी टू वेयर ही है। जो अनस्टिच कपड़े हैं ना, उनमें आपके पास काफ़ी वैरायटी है। सैफायर पर भी, जितने भी ब्रांड्स हैं, लाइमलाइट पर भी, बीच ट्री पर भी, वहाँ आपके पास काफ़ी वैरायटी है। लॉन की बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, अनस्टिच्ड आप बाय कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन जो है बीच ट्री की, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी थी, और प्राइस रेंज जो थी वो 8,000 से कम पर नहीं थी। मैं एम्ब्रॉयडर्ड की बात कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे यहाँ पर कपड़े थे। इसके अलावा सैफायर पर भी काफ़ी अच्छे थे, और एम्ब्रॉयडर्ड में फिर यही प्राइस चलती है, 7 से 10, 11, 12 ऑनवर्ड प्राइस है। बट हमने क्योंकि प्रेट वेयर लेना था, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रेट वेयर की ही बात कर रही हूँ कि प्रेट वेयर कलेक्शन नहीं थी अच्छी। मुझे कहीं पर भी इतनी कोई फैसिनेट नहीं की कि मैं जाऊँ और मैं फ़ौरन से मैं ख़रीद लूँ। तो यहाँ पर हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो बस जिसका जो दिल कर रहा था उसने वही ऑर्डर कर लिया था। भाई ने यहाँ पर बर्गर ऑर्डर किया हुआ था, लग तो बड़ा मज़े का रहा था, एंड आई डोंट नो कहाँ से इसने ये ऑर्डर किया था। और यहाँ पर मेरे बहनोई और मेरी बहन, इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें ऑर्डर की थी। मेरी बहन और मेरी बहनोई जो है ना, वो चाय लवर हैं भाई, चाय लवर। तो इन्होंने अफ्तारी में भी अपनी चाय मंगवा ली थी। अच्छा, यहाँ पर कपड़े शपड़े हमने ले लिए हैं, डोंट वरी, मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे एंड में हम आ गए थे ECS पर, क्योंकि मेरी भांजी ने और मेरी बेटी ने अपने शूज़ लेने थे, तो यहाँ पर हम उनके लिए शूज़ देख रहे हैं। फाइनली फिर मैं आ गई थी घर, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना वेट, क्योंकि मुझे आजकल क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि मैंने 10 दिन के अंदर 3 से 4 kg ड्रॉप करना ही करना है। एंड आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट
बहुत डिफ़िकल्ट है ये, लेकिन फिर भी मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। बट वेट लॉस जर्नी जो होता है ना, उसमें सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि आपने अपना वेट चेक नहीं करना, क्योंकि हम डाइटिंग कर रहे होते हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बट वेट जल्दी जल्दी नहीं गिरता, लेकिन हमारे जो इंचज़ हैं ना वो बहुत कम हो रहे होते हैं। जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरा वेट इतनी जल्दी जल्दी नहीं गिर रहा, बट मेरे इंचेस बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सफ़ायर का मीडियम मुझे आराम से आ रहा था जब मैं स्टोर पर गई थी, मीडियम साइज़ में आराम से मैंने सफ़ायर का पहन लिया था। और उसका रीज़न यही है कि जो मैं आर्म की एक्सरसाइजेस करती हूँ, जो मैं चेस्ट की एक्सरसाइजेस करती हूँ, हिप की, बैली की करती हूँ घर में, उसके अलावा 1 घंटे की वॉक मेरी अलग होती है, और मेरे इंचेस जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहे हैं, बट वेट मेरा बहुत स्लोली डाउन होता है। तो खैर, वेट चेक नहीं करना चाहिए, बस अपनी डाइटिंग पर और अपनी वॉक पर, अपनी एक्सरसाइज पर फोकस रखें। यहाँ पर जी लाइमलाइट से मैंने ये ज्वेलरी ली थी, और मैं ना बड़े बड़े झुमके, बड़े बड़े बुंदे वो मैं नहीं पहनती हूँ, मेरी शुरू से ही आदत नहीं है। मैं स्टड्स पहनती हूँ, और मेरी कोशिश होती है जितना छोटे से छोटा हो मुझे अपने ऊपर उतना ही अच्छा लगता है। तो ये सारे मैंने लाइमलाइट से बाय किए थे, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। और ये देखें कितने सारे इसमें हैं ना, और ये सिर्फ 1099 रुपये का, आई मीन 1100 रुपये का ये पैक था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये बिल्कुल मेरी पसंद के एन मुताबिक थे। गर्मियों में लॉन के सूट पर मैं हल्की फुल्की सी झुमकियाँ पहन लेती हूँ, वो भी ऑफ एंड ऑन, बट मुझे स्टड्स ही अच्छे लगते हैं। आई थिंक मैंने लाइफ में कभी भी बड़े बड़े बुंदे, बड़े बड़े झुमके ना मेरे पास हैं, ना मैं लेती हूँ, ना मैं पहनती हूँ। अच्छा, यहाँ पर इंसिग्निया से मैंने अपने लिए ये फ्लैट्स बाय किए थे, और आपको लग रहा होगा कि मैं गलती से एक चप्पल और एक चप्पल मैं और ले आई हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये डिज़ाइन ही ऐसा था, और ये मुझे इतना अपील किया कि मैंने बस चुटकी बजाते ही ले लिया। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, बस आप पैक कर दो। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, और इसमें गोल्डन कलर भी था, सिल्वर कलर भी था, तो मैंने सोचा ये मेरे हर सूट के साथ चल जाएगा। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। वैसे देखने वालों को तो बड़ा अजीब लगेगा कि एक कोई और, एक कोई और, बट ये ऐसा ही है, फैशन इसी को कहते हैं, ट्रेंड इसी को कहते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ये नए नए फैशन और नए नए ट्रेंड्स फॉलो करूं। तो पहले तो मैं यहाँ पर पहन नहीं रही थी, क्योंकि मैंने घर का रफ सूट पहना हुआ था, उसके नीचे क्या भला ये फ्लैट्स अच्छे लगने थे। फिर भी मैंने कहा आप लोगों को मैं पहन कर दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगी कैसे लग रहे हैं। अच्छा, वैसे बात है कि अब ये जूते मेरे ये घर वाले कपड़ों के नीचे ऐसे कोई बुरे लग रहे हैं मुझे, लेकिन यार अब ठीक है, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ घर में। अब मैं क्या सिर्फ आपको जूते की एक ब्यूटी दिखाने के लिए मैं कपड़े चेंज करती, भाई इतने तरद्दुद मुझसे नहीं होते। हाँ, अगर ये मेरा कोई ब्रांड मैंने निकाला होता, शू ब्रांड, तो उसकी प्रमोशन करने के लिए मैं लाजमी चेंज करती, ताकि आपको जूता और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। तो खैर, ये तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शुगल मजाक कर रही हूँ। अच्छा, इस जूते की प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 3500 के ये फ्लैट थे। और अब आ जाएंगे फ़ौरन से लोग कमेंट करने के लिए कि तुम शो मार रही हो और बड़ी तुम प्राइस बता रही हो एंड ऑल दैट। आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट्स करने से बाज रहें। ये प्राइस मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ जो सच में जानना चाहते हैं कि आजकल क्या प्राइसेस चल रही हैं। सो डोंट कमेंट मी लाइक दिस, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपने कपड़े। मैंने सिर्फ 2 सूट बाय किए हैं, और दोनों मैंने सफ़ायर से लिए हैं। और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर कुछ कपड़े लेने के काबिल थे तो वो सिर्फ सफ़ायर पर ही थे, ना मुझे लाइमलाइट पर, ना क्रॉस स्टिच पर, ना साया पर, ना एथनिक पर, और भी काफ़ी ब्रांड्स यार हम लोग गए थे, अभी तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे। यस, सना सफ़ीनाज, वहाँ भी गए थे, मुझे नहीं कहीं कुछ मिला। एंड यस, मैं जनरेशन पर भी गई थी, वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं था। फाइनली मुझे 2 सूट अच्छे लगे, और वो सफ़ायर पर ही अच्छे लगे। और हमेशा ऐसे ही होता है कि सफ़ायर से मुझे चीज़ मिल जाती है। तो प्रेटवेयर मैंने बाय किया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जी अब आने लग गए हैं साइजेस, तो बड़ी खुशी होती है। एक ये सूट है, ये मैंने लॉन का लिया है, बड़ा ही सिंपल सा है, और ये जो येलो मस्टर्ड सा कुछ इसी तरह से कलर है। इसकी जो शर्ट है उसकी प्राइस है 4000, ये मैं येलो वाले की बात कर रही हूँ। 4000 उसकी शर्ट की प्राइस है, और 2500 उसके ट्राउज़र की प्राइस है। और यहाँ पर ये वाला सूट है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, ईद वाइब्स आ रही थी, इस पर गोटा लगाया हुआ था, गोटा किनारी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बस गोटा इस तरह से लगा हुआ था। और ये 12000 का सूट है, और ये कुछ कुर्ता स्टाइल में बना हुआ है। ये देखें, इसका गला और इसके जो बटन्स हैं वो भी गोटे से बनाए हुए हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था। मैंने सिंपल से ही सूट लिए हैं,
क्योंकि मैं गर्मियों में सिर्फ सिंपल सूट पहन सकती हूँ, मैं हैवी कपड़े नहीं पहन सकती। हाँ, गर्मियों में मेरी कोशिश होती है कि लॉन के जो कपड़े हैं उनके ऊपर हल्का फुल्का कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग, हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो, बट हैवी एम्ब्रॉयडरी गर्मियों में मैं नहीं पहन सकती। यहाँ पर इसके साथ है जी शलवार, और शलवार पर भी बड़ी प्यारी सी पाइंचों पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। शर्ट के अंदर जो डार्क कलर है उससे और सिल्वर कलर से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ में है जी ये इसका दुपट्टा। और प्राइस मैंने आपको बता दिया है, 12,000 का ये सूट है। ये मुझे अच्छा लगा तो बस मैंने ये 2 सूट बाय किए हैं। यही बस मेरी होली सोली शॉपिंग है, यही मैंने शॉपिंग की है, इसके अलावा मुझे कुछ लेना भी नहीं है। तरफ की शॉपिंग भी माशाल्लाह हो गई है। आने वाले व्लॉग्स में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी सिर्फ मैंने अपनी शॉपिंग शेयर की है। और एक सूट मैंने पहले से नताशा कमाल का बाय किया हुआ है, वो मैंने आपके साथ व्लॉग्स में शेयर भी किया था। नहीं, अगर आप लोगों ने देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ उस वीडियो का, आप लोग देख लीजिएगा। सो ये टोटल 3 सूट मेरे पास हो गए हैं, एंड दीज आर मोर देन एनफ फॉर मी। अब मैं डिसाइड करूँगी पहले दिन कौन सा पहनना है, दूसरे दिन कौन सा पहनना है, और तीसरे दिन कौन सा पहनना है। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।